नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी भरोसा। माँ लगातार बोले जा रही थी और आखिर उसने अपना रोते रोते अंतिम अस्त्र भी फेंक दिया। बेटा, इतने जत्नों से तो मैंने तुझे पाला पोसा है और इस कल की आई के लिए तू हम सबको छोड़कर चला जाएगा। जतिन ने पीछे मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। भाभी भी भतीजे को गोद में उठाकर निर्विकार रूप से जतिन की ओर ही देख रही थी और पिताजी को तो पूरी उम्मीद थी कि हमेशा के जैसे माँ का रोते हुए इमोशनल अत्याचार अब तो सफल हो ही जाएगा। लेकिन जतिन अब किसी भी मोहपाश में बंधने नहीं आया था। इसके विपरीत उसने शायद पहली बार ही पलटकर माँ को जवाब दिया था कि माँ, वह बेशक कल की आई है, परंतु वह मेरे भरोसे पर ही तो आई है और मैं उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगा। गुस्साते हुए माँ ने कहा, तो क्या तू हमें छोड़ देगा? नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तुम्हें याद है कि कल रात को जब आपने मानसी को घर से निकलने को कह दिया था, मेरे लाख विनती करने पर भी आप मुझे तो घर के अंदर बुलाती रही और मानसी को घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं क्या उसे सड़क पर छोड़ देता? आपको मालूम है कि कल की रात तो हमने रेलवे स्टेशन पर काटी है, क्योंकि इतनी रात में मैं उसे किसी होटल में भी नहीं ले जाना चाहता था। अब वह फिर से अपने मायके गई है, जहाँ पर कि हम नज़दीकी कोई किराए का मकान ले लेंगे और वहाँ ही रहेंगे। आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ और जितनी हो सकेगा पूरी भी करूँगा। अभी मानसी नहीं है तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि पिछले 2 सालों से जब से मेरा उसके साथ विवाह हुआ है, शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जबकि उसने आंसू ना छुपाए हों। उसने मुझे कुछ नहीं बतलाया, पर क्या मुझे आपका व्यवहार दिखता नहीं था? माना वह किसी गरीब की लड़की है जिसके साथ दादी के उनके परिवार को वचन देने के कारण आपको मेरे साथ मजबूरी में उसकी शादी करनी पड़ी। आपको दहेज की लंबी गाड़ी की चाहत थी, तो आपने उसका चैन से एक दिन भी जीना दूभर कर दिया। भाभी के मुन्ना होने तक उसने भाभी की और आपकी कितनी सेवा करी है आपको नहीं पता, आपको नहीं दिखी। आपको खूब मालूम था कि आपकी अलमारी में रखे हुए पैसे मानसी ने नहीं निकाले हैं और आपके पैसे पहली बार नहीं निकले हैं। आपको पता है कि पिताजी ही ज़रूरत पड़ने पर आपकी अलमारी में से पैसे निकाल लेते हैं। आपने मानसी पर चोरी का इल्ज़ाम तक लगा दिया। मैं सिर्फ इसलिए ही चुप था क्योंकि मुझे संस्कार आपने नहीं, दादी माँ ने दिए थे। आपने तो मुझे बचपन से ही गांव में छोड़ दिया था। दादी माँ के पास ही मैं पढ़ा और अब जब मेरी नौकरी लग गई है और दादी माँ की मृत्यु के पास ही मैं आपके शहर आया हूँ। यदि मेरे पास दादी माँ के दिए संस्कार नहीं होते ना, तो मैं आपको एक दिन भी मानसी से कुछ भी बुरा भला नहीं बोलने देता। पर मुझे यह लगता था कि हम दोनों का व्यवहार एक दिन आपको बदल देगा। आपकी अलमारी में से पैसे पापा के सिवाय कोई नहीं निकाल सकता और मानसी तो आपके कमरे में आपकी अलमारी की तरफ कभी गई ही नहीं। परंतु आपने मानसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए यहाँ तक कहा कि वह अपने माता पिता को पैसा देने के लिए मायके चुरा कर ले गई होगी। इतना बड़ा दुख मानसी नहीं झेल पा रही थी, इसलिए मैं उसे उसके मायके कुछ दिन के लिए छोड़ आया हूँ।
और मेरा ख्याल था कि मैं आप सबको समझाऊंगा, पर उस दिन जब मैंने देखा कि भाभी तो अपने बच्चों के साथ व्यस्त थी, आप अपनी सहेलियों के साथ। मैंने शाम तक कुछ नहीं खाया था और मेरे खाना मांगने पर आपने ही तो कहा था कि तू शादीशुदा है, अपनी बहू को ले आ और उससे खाना बनवा ले, यहाँ कौन तेरा नौकर बैठा है। जब मेरा ख्याल मानसी ने ही रखना है तो मानसी का ख्याल भी तो मुझे ही रखना है ना माता जी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कल जब मैं मानसी को उसके मायके से उसकी माता जी को उसका ख्याल रखने का विश्वास दिलाकर घर लाया तो आपने तो हद ही कर दी। कितना बुरा बुरा बोला और रात में ही कह दिया कि इस मानसी को घर से निकाल दे। कैसे जा सकती थी वह। और अब मैं मानसी के साथ हूँ और उसी के साथ रहूँगा। वह भले ही कल की आई है या आज की, पर वह मेरी जिम्मेदारी पर आई है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाऊंगा। ऐसा कहकर जतिन ने अपने माता पिता और भाभी के पैर छुए और घर से निकल गया। सब उसकी ओर देख रहे थे और शायद कुछ सोच भी रहे थे, परंतु यह तो निश्चित था कि अब रिश्ते पहले के जैसे तो नहीं हो सकेंगे। इसलिए कोई भी रिश्ता निभाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। धन्यवाद जी। ये कहानी या ये किस्सा सुनने के बाद, जो कि मैंने कहानी रूप में परिवर्तित करा था एक विषय के अंतर्गत, आपके मन में कोई भी विचार आए तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।